फ्रेंड्स, आज के इस भाग में हम जानने वाले हैं नवजात बच्चों का भरण पोषण, अभेद बच्चों का भरण पोषण, अविवाहित पुत्री का भरण पोषण, वयस्क पुत्री का भरण पोषण, पति द्वारा भरण पोषण का दावा, माता पिता का क्षतिपूर्ति का अधिकार, विवाहित पुत्री का दायित्व। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। नवजात बच्चों का भरण पोषण। नवजात बच्चों के भरण पोषण के लिए मात्र इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह विवाह के बाद 7 माह की अपरिपक्व अवस्था में जन्मा है। श्रीमती दुख्तर जहां बनाम मोहम्मद फारूक 1987 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि ऐसे मामले में बच्चे की जर्जरता के तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक है। अवैध बच्चों का भरण पोषण। अवैध बच्चे भी अपने पिता से भरण पोषण पाने के हकदार हैं, बशर्ते कि पिता के पास आय के पर्याप्त साधन हो। यह बात के विजय कुमार बनाम देवकी 2008 में न्यायालय द्वारा कहा गया है। अविवाहित पुत्री का भरण पोषण। अविवाहित पुत्री चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, अपने माता पिता से भरण पोषण पाने के हकदार है, यहाँ तक कि वयस्क हो जाने के बाद भी। यह टीसी बाबूराम बनाम कुमारी टी सरला 2010 के केस में कहा गया है। अभिलाषा बनाम प्रकाश 2020 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी अविवाहित वयस्क पुत्री भरण पोषण पाने के हकदार है जो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है। वह अपने माता पिता से भरण पोषण का क्लेम कर सकती है। वयस्क पुत्री का भरण पोषण। वयस्क पुत्री अपने पिता से तब तक भरण पोषण पाने के हकदार है जब तक वह किसी शारीरिक या मानसिक निर्योग्यता के कारण अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है। यह अमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2009 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कही गई। पति द्वारा भरण पोषण का दावा। फ्रेंड्स, ललित मोहन बनाम तृप्ता देवी 1990 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित परिस्थितियों में पत्नी से पति को भरण पोषण दिलाया गया। पहला है जब पति घातक चोटें कारण अस्थायी रूप से निर्योग्य हो गया था। दूसरा है उसके पास आय के कोई स्वतंत्र साधन नहीं थे तथा पत्नी पति का भरण पोषण करने में समर्थ थी। ऐसी स्थितियों में पत्नी पति का भरण पोषण कर सकती है और पति पत्नी से भरण पोषण मांग सकता है। माता पिता का क्षतिपूर्ति का अधिकार। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम श्रीमती संतरा 2000 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां चिकित्सक की लापरवाही से नसबंदी का ऑपरेशन असफल हो जाता है, वहां ऐसे माता पिता लापरवाही से उपजी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का वाद ला सकते हैं। उन्हें इस अधिकार से यह कहकर वंचित नहीं किया जा सकता है कि उनका भरण पोषण करना उनके पुत्रों का कर्तव्य है। विवाहित पुत्री का दायित्व। अपने माता पिता का भरण पोषण करने का दायित्व केवल पुत्रों पर ही नहीं अपितु विवाहित पुत्रियों का भी है। डॉक्टर श्रीमती विजय मनोहर अरबट बनाम काशीराम राजाराम सवाई 1987 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि विवाहित पुत्रियों पर दायित्व अधिरोपित करने का मुख्य उद्देश्य माता पिता की सेवा करने से सामाजिक कर्तव्य को मूर्त रूप प्रदान करना है। सो फ्रेंड्स, इस भाग में जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।